कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानै यतज्ज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रै यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरन्भिस्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यै च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमृतिप्रोक्तम् अज्ञानै यद्यतोऽन्यथा ज्ञेयै यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्चैव निर्गुणं गूढभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयन् दूरस्थै चान्तिके च तत् अविभक्तै च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रासिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते।
ज्ञानैर्ज्ञेयै ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः स एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं न हि हीनस्त्यात्मात्मानं ततो यान्ति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्यावान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कोई त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा पढ़े आप। हम तो इतना भी नहीं पढ़ पाते। तो आपको कोई श्लोक इसका बताइए, कोई श्लोक भैया इसका श्लोक के बारे में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जैसे हमने 12वें अध्याय में देखा है कि भक्त के भक्ति पर भगवान जो है अपने लक्ष्यों को अडिग रहने के लिए 12वें अध्याय में बताया है, और 13वें अध्याय वही जो है
इदम शरीरम आपका आवाज नहीं है कौन्तेय क्षेत्र या धीयते। यद्यत वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधम्। भगवान ने हमारे शरीर को क्षेत्र की परिभाषा दी है और जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। तो इस तरह से भगवान ने इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा दी है। भैया इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ही है। जिस प्रकार किसान खेती करके बीज रोपित करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने शरीर को भी शुभ अशुभ विचारों से जो है पोषित करते हैं, और हम आत्मा में ही परमात्मा हैं। इसके लास्ट श्लोक में मैं जाऊंगी भैया, वो लास्ट श्लोक मेरे को इसमें मतलब लगा अच्छा। लास्ट इसका है 33 और 34। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। वही 34वें में देखेंगे श्लोक में हम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने वाले जो पुरुष ज्ञान को नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बस भैया इतना ही कहूंगी इसके बारे में, और ज्यादा मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। जी भैया। हेलो। जी जी आप। हाँ, वो क्या हुआ अचानक तो मेरा एक जी जी कॉल आ गया था। जी जी भैया, मैं वही। हाँ दीदी, भैया ज्यादा जानकारी नहीं थी भैया, बस थोड़ा सा ही है जो मैं आपको बता दिया। आप ठीक है ना। आपने एक उदाहरण दिया ना भाई कि किसान जो है खेत में फसल बोता है और उसका जो बीज है या जो उत्पादन होता है उसको हम लोग फल मानते हैं। पर एक चीज याद रखना कि कोई किसान यदि धान बोता है तो गेहूं पैदा नहीं होता, चना पैदा नहीं होता है ना, धान ही पैदा होगा। इस चीज को ख्याल रखना है। तो आपने जो कहा कि ये क्षेत्र क्या चीज है, शरीर को कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो एक क्षेत्र है, और जो हम कर्म से निर्मित जो कर्म करते हैं या जो हमारे कर्म से निर्मित, वो जो है वही फल हमको मिलता है। मतलब ऐसा है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है ना। अब हम बोए हैं धान, अब हम सोचेंगे गेहूं चना हो, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा जो कर्म है, हम जो कार्य करते हैं, है ना, उसके आधार पे ही हमको सुख दुख रूपी फसल काटते हैं। सुख और दुख। हम यदि बुरा कर्म करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा, यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फसल काटेंगे। और ये आत्मा जो है ये क्षेत्रज्ञ है, वो ज्ञाता है, इस पूरे कर्म के चक्र को समझता है आत्मा। आप एक बार गलत काम करने के लिए प्रयास करेंगे ना तो आत्मा रोकती है, पर अपन रुकते नहीं है। ये हमारा जो कर्म है, अच्छा कर्म यदि हम करते हैं, यदि हम गीता का हमेशा पारायण करेंगे, गीता का हमेशा पाठ करेंगे, गीता के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो हमारा कर्म अच्छा रहेगा। सत्संग में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो हमारा कर्म कभी खराब हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमको जो भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हर व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है। अब ऐसा है कि अरे कुछ लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं और बकबक करते हैं, अरे क्या अपना टाइम वेस्ट देना, अपना रील ही देख रहे हैं। तो हमारा कर्म रील देखने का है। जो भगवान कैसे हमारा उद्धार करेगा बताइए, या घंटों आप फोन पे बात कर रहे हो, 40 मिनट क्या 1 घंटा बात कर लिया आपने, हमारे 40 मिनट में समय नहीं दे रहे हैं आप। ये कैसा संभव है? ये कैसी भक्ति है? भक्ति तो आपको करना पड़ेगा। यदि गीता परिवार में जुड़े हैं, गीता से हमको लाभ लेना है,
तो हमको भक्ति रूपी इस सत्संग में डूबना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या और कैसे यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में जो नहीं जुड़े हैं उनको क्या पता। 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है क्षेत्र जो है, हमारा जो बॉडी है ना, पंच शरीर, 5 तत्व से हमारा शरीर ये निर्मित होता है। इसमें 3 चीज और है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीज जो है ये हमारे क्षेत्र के साथ समायोजित है। और क्षेत्र के क्या होता है, ये क्षेत्र का ज्ञाता या ये क्षेत्र जो है हमारा शरीर का जो है वो ज्ञाता है, मालिक है, अर्थात आत्मा। एक सूर्य जो है ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी तरह से एक आत्मा सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, पर लेकिन स्वयं अलिखित है, अपने को दिखता नहीं है। आत्मा हजारों साइंटिस्ट फेल खा गए, शरीर को पूरा काट काट के देख डाले कि आत्मा कहाँ है, वो आत्मा को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। तो ये जो है क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा है। उसी प्रकार से जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसा ही हमारा आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। बहुत सिंपल और साधारण भाषा में आप जो बोले उसी को मैं समझाया, बाकी तो मैं ज्यादा अध्ययन नहीं किया हूँ 13वें अध्याय का, है ना। और अपने पास समय नहीं मिलता, गीत भैया रहते तो थोड़ा ज्यादा बताते हैं। बहुत सुंदर बताए भैया। आज का आगे कार्यक्रम करते हैं। नीलिमा दीदी जी, नीलिमा दीदी आई हैं क्या? हाँ भैया आई हुई। हाँ, तो थोड़ा सा भाई हमारे तो सब पुराने लोग पता नहीं कहाँ गए, बिलासपुर वाले आपके, आप ही अकेले हो, तो हमको तो आपको ही पकड़ते हैं। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, 4 तार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें एक हार में। बांधा था द्रौपदी ने वृंदावन प्रेम डोर से, बांधा था तुम्ही को वृंदावन प्रेम डोर से, बांधा था तुम्ही को। वृषभान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, वृषभान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। बांधा था तुम्हें भक्त विदुर सा खिला के, बांधा था तुम्हें भक्त विदुर सा खिला के। गणिका निसुआ राम पढ़ो की पुकार में, गणिका निसुआ राम पढ़ो की पुकार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाग में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाग में। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार के, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार के। बांधा थे तुम्हें द्रौपदी ने 2 अक्षर के नाम से, प्रहलाद ने बांधा 2 अक्षर के नाम से, प्रहलाद ने बांधा। सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर 4 में, सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर 4 में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, कुब्जा ने लिया बांध तुम्हें एक हार में।
सदना ने रखा प्रेम तराजू ने पकड़ कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू ने पकड़ कर, इस भक्त ने रखा है तुम्हें आंसुओं की धार में, इस भक्त ने रखा है आंसुओं की धार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। जय श्री कृष्णा। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर दीदी। आज सर्दी है भैया, सर्दी है बहुत। नहीं कुछ नहीं होता दीदी, गाना है अपने बहुत को कुछ सुंदर भी रहे। सीमा दीदी, बहुत सुंदर आपने गाया। भाई इतना सुंदर है कि द्रौपदी ने बांध दिया, वाकई में उन्होंने बांधा ही था द्रौपदी जी ने। बहुत सुंदर, आज आनंद आ गया आपके भजन को। दीदी जी भैया, समापन प्रार्थना लेंगे। जी भैया। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्णा। आप सभी को जो है अपने ग्रुप में है, हर ग्रुप में वो सबको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा है अपन गीता परिवार के हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों को जितना भी निर्देश प्राप्त होता है अपने को पालन करना है जी। तो उससे क्या है कि एकरूपता बनी रहेगी, और जो गीता परिवार के नहीं रहेंगे उन लोग छट भी जाएंगे, है जी। कुछ भीड़ भी है तो भीड़ छट जाएगी कम से कम, है ना। तो हमारे ही परिवार मजबूती के साथ खड़ी रहे, इसलिए जरूरी है सभी लोग, आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। और गीत भैया